प्यारे बच्चों, कक्षा 7 की विषय गणित की SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के शेष सवाल जो पिछले वीडियो में हमने नहीं हल किए थे, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अंत में इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले प्रश्नावली 11.2 का 5 का सवाल देखिए। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ दिया गया है PQRS आकृति जो 11.23 है, उसमें QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है। ये QM है, ये SR के ऊपर यह ऊंचाई है, और QN ये QN है, ये PS के तक की ऊंचाई है। यदि SR 12 सेंटीमीटर है, यानी ये SR है, ये 12 सेंटीमीटर की यहाँ दी हुई है, और QM 7.6 सेंटीमीटर है, ये 7.6 सेंटीमीटर जो यहाँ लिखी भी हुई है। तो हमें समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के जो अवयव दिए हुए हैं उनको लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है यहाँ QM, और इसकी लंबाई दी गई है 7.6 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का आधार है यहाँ SR, तो ये SR मान लेते हैं आधार, और इसकी लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अतः है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ इसमें आधार है SR और ऊंचाई है QM, तो ये इसकी माप है वो यहाँ लिख देंगे हम। SR की माप यहाँ दी गई है 12 सेंटीमीटर और QM की माप दी गई है 7.6 सेंटीमीटर। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो 12 छिके 72, असल की 7, और 12 साते 84 और 7 हो जाएंगे 91। अब यहाँ एक अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। यह तो आ जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये ए का आंसर हो जाएगा 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। और अब देखिए यहाँ 5 के प्रश्न का बी पार्ट है, उसको देखिए। QN यदि PS 8 सेंटीमीटर है, ये QN हमें ज्ञात करनी है। यदि PS 8 सेंटीमीटर है, ये जो PS है, ये PS है, इसकी माप दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये QN भुजा है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए QN गुणा PS बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इस PS को हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे, और PS है उसको हम ऊंचाई मान लेंगे। तो ये हो जाएगा इस PQRS जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल। तो अब यहाँ क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, कितना दिया हुआ है 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब QN हमें ज्ञात करना है, तो QN को जो का त्यों रख दीजिए। PS की माप हमारे पास में दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब कर देंगे हम पक्षांतरण, तो QN बराबर हो जाएगा, अब ये 8 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये 91.2 और ये 8 है वो बटा में आ जाएगा। अब इस 91.2 में 8 का भाग दे देंगे, तो 8 एकम 8 बच जाएगा, 11 हो जाएंगे। फिर से 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और फिर यह दशमलव
और 11 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 3 और ये 32 हो जाएंगे, तो 8 चौके 32। तो ये QN यानी ये जो ऊंचाई है इसकी वो आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये 5 का सवाल है वो हल करना है। अब देखिए 6 सवाल। छठा सवाल दिया गया है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रम से भुजाएं AB और AD पर लंब हैं। यानी ये DL है वो AB के ऊपर लंब है और ये BM है वो DA के ऊपर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 वर्ग सेंटीमीटर है और AB है उसकी माप दी गई है 35 सेंटीमीटर और AD है उसकी माप दी गई है 49 सेंटीमीटर। यह है 49 सेंटीमीटर। तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो ये इस समांतर चतुर्भुज की अलग अलग ऊंचाइयां दी गई हैं, AD के लिए BM और AB के लिए DL, इनकी हमें माप है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो इसमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है 1470 वर्ग सेंटीमीटर और AB, सबसे पहले हम AB भुजा को ले लेते हैं। AB यानी ये मान लेते हैं आधार और ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अतः है सबसे पहले हम DL यानी ये इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ आधार है वो AB और गुणा ऊंचाई दी गई है DL बराबर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो AB हमारे पास में है 35 सेंटीमीटर गुणा DL हमें ज्ञात करनी है, तो बराबर है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1470 वर्ग सेंटीमीटर। अतः है DL बराबर होगा 1470 बटे 35। इसमें 35 का भाग हम दे देंगे। तो 35 दूनी 70, 35 105 और 35 चौके 140, 4 बढ़ जाएगा। फिर 147 में से 140 घटाएंगे बचेगा 7 और ये 70 हो जाएंगे। 35 दूनी 70। तो ये DL है, इसकी माप हमारे पास में आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी तरह से वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो तो हमारे पास में है 1470 वर्ग सेंटीमीटर। और अब हम इस AD को आधार मानते हुए और MB को इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मानते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होगा AD गुणा BM बराबर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो AD है वो हमारे पास में दी हुई है 49 सेंटीमीटर गुणा BM है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, BM है उसकी माप हमें ज्ञात करनी है और बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1470 वर्ग सेंटीमीटर। अतः है BM बराबर होगा 1470 बटा 49। तो अब हम 1470 है उसमें 49 का भाग दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 का भाग देते हैं हम। तो ये 147 है उसमें 49 को 3 से गुणा करके लिख देते हैं। 9 3 27, असल की 2 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी ये पूरी बार चला गया, ये 0 बच गए, 0 इसके पास में लगा दें। तो यह आ जाएगा इस BM की लंबाई आ जाएगी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। BM बराबर 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कार्य आपको रफ कॉपी में करना है। तो इस तरह से आपको छठा सवाल है उसमें BM और DL की लंबाई ज्ञात करनी है। और अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल है उसमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC और उसका एक कोण है वो समकोण दिया हुआ है। आकृति जो यहाँ 11.25 दी हुई है इसमें
एडी भुजा BC पर लंब है, ये एडी है वो BC के ऊपर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर की AB है, और BC 13 सेंटीमीटर है, ये BC जो नीचे दी हुई है ये 13 सेंटीमीटर है, और AC है वो 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ये जो माप दी हुई है वो हम लिख देते हैं। AB बराबर है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 13 सेंटीमीटर, और ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां देखिए आधार हमें, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को आप इस तरह से मान लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो अब इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ये A है वो समकोण त्रिभुज है, और इसको मान लीजिए आप B और ये C, यानी इस त्रिभुज को आप इस तरह से घुमा लीजिए। तो ये AB है वो तो 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये AC 12 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, यानी ये तो हो गया आधार और ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आधार इसमें आ गया 5 और ऊंचाई आ गई 12। अब ये 2 है, इसका भाग इस 12 में दे देंगे तो आ जाएगा 6, 5 गुणा 6 बराबर आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें इस AD की लंबाई भी ज्ञात करनी है। अब AD है वो यहाँ इस त्रिभुज की ऊंचाई है, और आधार क्या है, ये BC है। तो यहाँ देखिए यदि इस समकोण त्रिभुज में, यदि इस समकोण त्रिभुज ABC में AD यदि ऊंचाई हो तो AD को यदि ऊंचाई माना जाए तो देखिए यहाँ सूत्र होगा 1/2 आधार मान लें BC गुणा ऊंचाई AD बराबर है समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ 1/2 गुणा BC की माप दी हुई है 13, और AD हमें ज्ञात करनी है, तो AD को झुकाते रख लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया है 30 सेंटीमीटर आया, तो बराबर में 30 सेंटीमीटर रख देंगे। अब देखिए 1/2 और जो 13 है उसका हम पक्षांतरण कर देंगे AD ज्ञात करने के लिए। तो AD बराबर हो जाएगा 30 गुणा ये 2 है वो तो इस 13 से 30 से गुणा हो जाएगा, और बटा में आ जाएगा 13 बराबर 30 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 60 और बटा 13। अब यहाँ देखिए 13 का भाग है वो 60 में पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए आप का जो आंसर है वो यही हो जाएगा। AD की लंबाई हो जाएगी 60/13 सेंटीमीटर। तो ये जो AD की माप हमें ज्ञात करनी थी वो आ गई 60/13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको 7 के सवाल में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद में AD की लंबाई इस तरह से ज्ञात करनी है। और अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल है, उसमें भी त्रिभुज दिया गया है, लेकिन अब की बार त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये AB और AC। ये देखिए 7 सेंटीमीटर की दी हुई है। AB और AC बराबर है 7.5 सेंटीमीटर, और BC जो नीचे दी गई है वह है 9 सेंटीमीटर, जैसा आकृति में यहाँ दिखाया गया है। अब A से BC की ऊंचाई, ये A से इस BC की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फिर C से AB तक की ऊंचाई है CE, ये भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें जो त्रिभुज है दिया हुआ है उसमें त्रिभुज AB में आधार हम इसको मान लेते हैं BC,
आधार है BC बराबर है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई इसकी मान लेते हैं हमें, जो BC के ऊपर लंब दिया हुआ है AD वो इसकी ऊंचाई है, इसको ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अतः है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार यहाँ दिया हुआ है ये BC, तो इसकी माप दी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई की माप दी है 6 सेंटीमीटर। अब इस 6 में 2 का भाग दे देंगे, आएगा 3 और इसको 9 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 9 × 27 वर्ग सेंटीमीटर। तो आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक आंसर आ गया हमारे पास में, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ दिया गया C से AB तक की ऊंचाई, यानी ये C से AB तक की ऊंचाई CE दी ही है, वो भी हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए इस त्रिभुज को आप इस तरह से बदल दीजिए। ये त्रिभुज है उसको आप इस तरह से समझिए। अब यहाँ ये C से E तक की जो दूरी दी गई है ये इसको ऊंचाई मान लीजिए और ये हो गया AB और ये C और ये CE, ये CE हो गया। यानी इसको ऐसे पलट दिया, नीचे AB मान लिया, तो इस AB की माप दी गई है यहाँ और ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ऐसा ही रहेगा, चाहे आप इसको किसी भी शेप में घुमा दें। तो अब देखिए यहाँ फिर से वही हम सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार है गुणा ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए यहाँ 1/2 आधार यहाँ AB दिया हुआ है, इसकी माप दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी ये CE है AB के लिए, वो हमें ज्ञात करनी है। तो CE बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे पास में 27 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसका कर देंगे पक्षांतरण, तो CE बराबर हो जाएगा 27 और ये 2 हो जाएगा गुणा में और भाग में आ जाएगा 7.5। अब देखिए इसको यहाँ आगे लिख देते हैं, CE बराबर है 27 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 54 और बटा 7.5। अब जो नीचे 7.5 है इसका दशमलव हटाने के लिए इसको कर देंगे हम 500, 10 से गुणा तो ये 540 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75। अब देखिए इन दोनों में हम 5-5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग ऊपर वाली संख्या में देंगे तो 5 एकम 5 और फिर 0 और ये 40 कर देंगे, 8 पंजे 40, 108 और नीचे 5 का भाग देंगे तो आएगा 15। अब 15 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 15 × 90, 15 × 7 105 और 105 108 में से घटाएंगे तो बचेगा 3 और यहाँ दशमलव लगा करके 3 का 30 कर लेंगे और 30 में 15 भाग देंगे तो आएगा 15 दूनी 30। तो ये आ जाएगा, इस CE की लंबाई आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। ये जो CE है इसकी माप आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से आपको 8 का सवाल हल करना है और इसी के साथ में ये प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की सूचना समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें।